सिविल सेवा प्रधान परीक्षा का जो छठा और सातवां पेपर होता है वो एक वैकल्पिक विषय से जुड़े हुए 2 पेपर होते हैं। आपको बहुत सारे वैकल्पिक विषयों का ऑप्शन दिया जाता है, कोई एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना होता है। छठा पेपर 250 नंबर का होगा, उस वैकल्पिक विषय से जुड़ा हुआ फर्स्ट पेपर, और सातवां पेपर 250 नंबर का होगा, आपके चुने हुए वैकल्पिक विषय का सेकेंड पेपर। कहने का मतलब कि जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, 500 नंबर के 2 पेपर होंगे, 250 नंबर के 2, कुल 500 नंबर। बहुत सारे वैकल्पिक विषयों का ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हैं। तो उसमें सोशल साइंस के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल साइंस के भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह। इंजीनियरिंग के भी होंगे। उसके अलावा लिटरेचर के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, या और आप कोई भी एक वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज भी होता है आपके सामने कि आप किस विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनें। जो कंपलसरी या मैंडेटरी पेपर हैं सबको पढ़ना है, चूँकि वहाँ चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति होती है। आप सब पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन भी बहुत सारे, तो वहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि ये ऑप्शन रखें या वो, या ये या वो। कई बार ऑप्शनल का चयन अगर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से नहीं किया जाए तो आपका ये डिसीजन आगे आने वाले दिनों में काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऑप्शनल चूज करते समय कुछ महत्वपूर्ण मापदंड या पैरामीटर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। जैसे एक पैरामीटर ये है कि किस ऑप्शनल का सिलेबस कितना है। बहुत बड़े सिलेबस वाले ऑप्शनल की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि जीएस ऑलरेडी इतने बड़े सिलेबस को समेटे है कि अब ऑप्शनल भी आप बहुत बड़े सिलेबस का रख लें तो औचित्य नहीं है। दूसरा, हमें ये देखना होता है कि जो ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं उसका जीएस और एसए में कितना रोल है। 500 नंबर का जब आप ऑप्शनल तैयार करेंगे तो उससे आपको जीएस में 100 नंबर की एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी, या 200 नंबर की। तो एक पंथ दो काज हमें ये देखना होता है। एक सबसे ज़रूरी मुद्दा ये होता है कि उस ऑप्शनल उस विषय में आपकी रुचि कितनी है। दूसरे के कहने पे आपने कोई ऑप्शन रख लिया, आपका उसमें पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, आपको रुचि ही नहीं आ रही, तो एग्ज़ाम तो आप ही देने जाएंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ आके आपको केवल अपने आप डिसीजन लेना है, दूसरों की सलाह लें, सुने सबकी, करें अपने मन की, कि वास्तव में जिस विषय में आपको रुचि हो, जिस विषय को पढ़ने का मन करे, वो रखना है। हाँ, सिलेबस बड़ा छोटा भी देखें आप, छोटा अच्छा है। जीएस में कितना योगदान है उसको भी देखें आप। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर आप एक अच्छे ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। जीएस में लगभग सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, सोसाइटी। तो आप जीएस में जब ये सेक्शन पढ़ेंगे उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी ऑप्शनल चूज करने में कि हमें हिस्ट्री में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन में, या पॉलिटी में, या गवर्नेंस में। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शनल का चयन करें। 2 पेपर होंगे 500 नंबर के। अब जो ऑप्शनल आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी आपको तैयारी करनी होगी।